अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको खुश व खुरम रखा होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और लंबी उम्र अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे। हम जो है आज एक्सरसाइज 5.3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 5.3 पिछली दो एक्सरसाइज़ों से मुख्तलिफ कतन नहीं है। इसमें भी हमारे पास सेम वही कंसेप्ट्स हैं जो रिकॉल करने हैं। इस चैप्टर में हमने ज़्यादा कंसेप्ट लिए ही नहीं, चंद ही कंसेप्ट्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा यूनियन का कंसेप्ट है, इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है, इसके बाद कंप्लीमेंट करना और या के दो सेट्स को माइनस करना। इसके अलावा ये चार कंसेप्ट्स के बाद हमारे पास इस चैप्टर में तो और कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम चैप्टर है। लॉन्ग के अंदर भी इसका एक पार्ट आता है, शॉर्ट के अंदर भी इसके 2-3 पार्ट्स आते हैं। ना सिर्फ शॉर्ट के अंदर बल्कि इसके जो है एक दो जो है डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। तो इम्तिहानी नुक्ता निगार से अहम और बज़ाते खुद देखने में इंतहाई ईजी एक्सरसाइज। तो हम अगर किसी कोई काम को करने के लिए बैठते हैं और हमें अगर स्कीम मिल जाती है बोर्ड की तरफ से, वो कहता है कि जी इस चैप्टर में से ये पार्ट्स आने वाले हैं, इतने पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर में से, तो हम क्यों ना इस चीज़ का एक दफ़ा जायज़ा ले लें, गौर कर लें कि जी कौन सा चैप्टर, दो चैप्टरों में से तो आने हैं, तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा ईजी है हम उसे पकड़ लें ताकि वो आसानी से हम कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें और हमारे नंबर पूरे आ जाए। बानिस्बत ये कि हम बड़े बड़े सवालों के वाले चैप्टर्स और जिनकी एक्सरसाइज भी ज़्यादा हैं उन्हें करें। तो ये देखें, इसकी थर्ड वन एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है। तो पिछली दो एक्सरसाइज सेम गुजरी, कहीं कोई मसला नहीं आया हमें, तो इसमें भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आने वाला, सेम कंसेप्ट्स रिकॉल होंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में भी हमारे पास टू साइड्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट साइड। दोनों साइडों के आंसर को हमने इक्वल जो है वो साबित करके देना है। तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि हम एक एक करके दोनों साइडें हल करेंगे, तो a माइनस बी लेफ़्ट साइड में है, तो पहले इसे हल करते हैं। देखो बहुत छोटी रकम है हमारे पास, a की जगह पे हम a वाला सेट लिख देंगे, माइनस बी की जगह पे बी वाला सेट लिख देंगे। माइनस करना है, जैसा कि आप जानते हैं माइनस करना कि पहले सेट को ही हमने देखना है, पहले सेट के अरकान को ही देखना है कि वो उसमें है कि नहीं, बस दूसरे को नहीं देखना हमने कि वो इधर है कि नहीं, हमने सिर्फ पहले को देखना है। पहले के अगर ये 5 है ना, इनको हम उधर टैली कर लेंगे, अगर हैं तो बस ठीक है, हैं तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं है तो लिख देंगे। 1 उधर है नहीं लिख रहे, 3 उधर नहीं है तो लिख रहे हैं, 5 भी उधर नहीं है लिख रहे हैं, इसी तरह 7 उधर है नहीं लिखेंगे, 9 उधर नहीं है वो भी लिख रहे हैं। देखिए एक साइड हमारी हल हो भी गई ना, सिर्फ तो माइनस तो a माइनस भी करना था, और तो कुछ इसमें चक्कर था ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसी तरह इसकी दूसरी साइड है, वो भी हम यहीं पे उम्मीद है कर जाएंगे। तो a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है। अब देखें यहाँ कंप्लीमेंट है, b का कंप्लीमेंट कैसे ले सकते हैं? किसी भी चीज़ का कंप्लीमेंट लेना हो तो u में से उसे निकालना होता है। तो मैं अगर इसे ऐसे लिख दूँ a इंटरसेक्शन u माइनस बी, तो u में से b को निकाल दूँ तो वही b का कंप्लीमेंट ही आ गया ना। तो हमारे पास ये सादा फॉर्म में आ गई, ऊपर से कंप्लीमेंट का अलामत हमारी हट गई। अब हम इसको जो है सेटों में लिख देंगे। a है तो a वाला सेट लिख देंगे, वो है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन की अलामत, फिर ब्रैकेट की अलामत, फिर u वाला सेट लिखेंगे, वो सिंपल 10 तक है। फिर उसके बाद माइनस करेंगे b वाला सेट। b वाला सेट हमारे पास लिमिटेड 4 रकमें हैं, 1 4 7 और 10, और फिर ब्रैकेट बंद हो गई। यहाँ पे भी हमने वही ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब देखें बेटा, पहले हम ब्रैकेट को क्योंकि हल कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वन जो है सेट वैसे ही लिख देंगे, इंटरसेक्शन की अलामत भी वैसे ही। अब इन दोनों का हमने माइनस करना है, माइनस ऊपर भी किया, आप समझे कि पहले सेट वाले वो आ जाएं जो अगले सेट में ना हो। तो 1 4 7 और 10 के अलावा बाकी गिनती 10 तक जो है वो आ जाएगी। तो लेकिन 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 और 6 भी आ जाएगा, 8 और 9 भी आ जाएगा।
बाकी ये 4 रकमें उसमें से नहीं आई। तो आगे चलते हैं, क्योंकि बोर्ड हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम दोनों बोर्डों को फिल करते हैं। तो इसमें देखें अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने है इसका इंटरसेक्शन करना है, यानी दोनों के अंदर देखना है जो कुछ कॉमन है कि नहीं है। कॉमन होगा थोड़ा बहुत, 1 देखें 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। उसके बाद 5 देखें वो भी कॉमन है। इसके बाद देखें 7 नहीं है, 9 कॉमन है। और रकमें तो कोई कॉमन नहीं मिल रही, तो यही हमारे पास कॉमन रकमें। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन हल का जवाब आया हुआ है तो वो हमने अलग से लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर को और राइट हैंड साइड वाले आंसर को कंपेयर करके देख लें क्या सेम है या क्या कोई रद्दोबदल तो नहीं। सेम होंगे तो इसलिए हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को कंपेयर करते हुए हमने साबित कर दिया, हमने देख लिया, जान गए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो बेटा इसमें से कोई सवाल भी ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूँ कि ये सवाल गैर अहम है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ये मुश्किल है। ये सवाल भी इम्तिहान में आ सकता है। इस सवाल के जो 6 पार्ट्स हैं उनमें से कोई पार्ट भी जो है पेपर में आ सकता है। सारे ही अहम क्वेश्चन हैं तो लेकिन सारे ही आसान क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप मेहनत करें, एक एक सवाल को अलग-अलग अपनी कॉपी पे करें, अपना एक रजिस्टर, एक नोट्स बनाते जाएं और बार बार प्रैक्टिस करते जाएं। इंशाल्लाह आप जो है A+ ग्रेड में पास होंगे।